यू आर द क्रिएटर। जब कोई इंसान ये भूल जाता है कि वो एक्चुअली में क्या है, तब वो दोष देने लगता है दूसरों को, सिचुएशंस को, भगवान को, उस सब के लिए जो उसके साथ बुरा हो रहा होता है। और सच बताऊं तो यही हाल ऑलमोस्ट हर एक का है। खुद को विक्टिम समझना, नैरो पर्सपेक्टिव से देखना दैट वी आर द पपेट्स ऑन द स्ट्रिंग, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी किसी और के हाथ में है, किसी और ने हमारी लाइफ डिजाइन की है। हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे डाल देते हैं क्योंकि ये हमारे मन को आसान लगता है। इट्स वेरी इजी टू ब्लेम समबडी। ये हमारे मन को झूठी तसल्ली देता है। इससे आपको कुछ वक्त का सुकून तो मिल जाएगा, लेकिन यही आपसे आपकी पावर छीन लेगा, और वो पावर है अपनी लाइफ को कॉन्शियसली क्रिएट करने की। पर क्योंकि आपने ये विश्वास बना लिया है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है उसमें आपका कोई हाथ नहीं है, यही आपका सत्य बन गया है। आप एक बार सोच के देखो कि इससे ज्यादा बुरी सिचुएशन और क्या ही होगी कि मेरी जिंदगी ही मेरे हाथ में नहीं है ना? क्या ये मानसिकता आपको कभी भी कुछ कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करने देगी? कभी भी नहीं। मतलब आप अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से डिजाइन नहीं कर पाओगे। तो क्या ये बहुत बड़ा बंधन नहीं है? और अगर मैं बोलूं कि ये बंधन ही झूठा है, क्योंकि जिस मिनट आप ये रियलाइज कर लेते हो दैट आई एम द क्रिएटर, आई एम द गॉड ऑफ माई ओन रियलिटी, उसी मिनट आप हर बंधन से मुक्त हो जाते हो। अब आपको कोई भी कुछ भी कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करने से रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि यही तो आपका ट्रू नेचर है। यू जस्ट हैव टू रियलाइज दैट आई एम द क्रिएटर। टेक योर पावर बैक। जब हम ब्लेम करना और कंप्लेंट्स करना बंद कर देते हैं और ये रियलाइज कर लेते हैं कि मेरी सोच, मेरे कर्म ही मेरे जीवन का निर्माण कर रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, जब हम ये समझ लेते हैं तो हमें वो पावर वापस मिल जाती है जो कि हम भूल चुके थे। जागरूकता से हम अपना जीवन जीने लगते हैं। मतलब हम अवेयर हो जाते हैं अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने एक्शंस को लेके। जरा खुद के अंदर झांक के देखो, दोषी किसी और को नहीं, आप खुद को ही पाओगे कि जो कुछ भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं या कर रही हूं वो मेरी ही सोच, मेरे ही कर्मों का परिणाम है। आप किसी और को ब्लेम कर ही नहीं पाओगे अगर आप खुद को जान जाओगे तो। मैंने एक जगह पढ़ा था जहां बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है जो उससे अनुचित कार्य करवाता है। हम जो सोचते हैं उसी का परिणाम हम बनते हैं। अच्छा विचार अच्छा परिणाम देता है, बुरा विचार बुरा परिणाम। यही प्रकृति का अटल नियम है। अब चाहे ये विचार आप खुद के लिए सोचो या किसी और के लिए, फायदा और नुकसान दोनों आपके हैं। और सिर्फ बुद्ध ही नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये कहा है दैट वी आर व्हाट आवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक। वर्ड्स आर सेकेंडरी, थॉट्स लिव, दे ट्रैवल फार। अब इतने बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज हमें कितना कुछ सिखा के गए हैं, है ना? जो हम सोचेंगे हम वही बन जाएंगे। फिर हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि हम दोष क्यों देते हैं? क्या हमारे अंदर इतने गट्स, इतनी हिम्मत नहीं है इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आने की? क्योंकि ये एक्सेप्ट करना कि हाँ, मैंने अपनी सोच से ही अपनी लाइफ क्रिएट की है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, ये बहुत हिम्मत का काम है। लेकिन याद रहे, यही एक्सेप्टेंस आपको फ्रीडम देगी, आपको पावर देगी टू डिजाइन, टू क्रिएट एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ, बिकॉज द ट्रूथ इज दैट यू आर द गॉड ऑफ योर ओन रियलिटी। And always remember, always, that what you put out, you get back. What you give, you receive. जो एनर्जी आप भेजते हो इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में, अपने विचारों से, अपने कर्मों से, ठीक उसी का फल आपको मिलता है। आपकी खुद की एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव आपको सुख या दुख देती है, और कोई नहीं। यही लॉ है इस यूनिवर्स का, और सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। आप इस पे विश्वास करो या ना करो, ये हमेशा काम करेगा। और यही लॉ आपको पावर देता है कुछ भी कॉन्शियसली क्रिएट करने की। तो अगर आप कोई सर्टेन गोल अचीव करना चाहते हो, आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हो या कैसा भी कुछ भी बनना चाहते हो, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये सब कुछ पॉसिबल है। इस दुनिया में कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं।
अगर आपके दिमाग में कोई चीज आई है ना, दैट मीन्स इट इज 110% पॉसिबल, क्योंकि अगर वो पॉसिबल नहीं होती तो वो आपके दिमाग में आती ही नहीं। बस शर्त इतनी सी है कि आपको सामने से सेम ही एनर्जी भेजनी होगी, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर आप ये समझ जाओ कि मैं ही क्रिएटर हूं, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी लाइफ के लिए। आपकी किस्मत की लकीर ना किसी और के हाथ में थी और ना होगी। जितना जल्दी आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे, उतना जल्दी आप अपनी लाइफ अपनी मर्जी से क्रिएट कर पाओगे। यू हैव द पावर टू चूज। आज आप क्या चूज करते हो वही डिसाइड करेगा कि आपका आने वाला कुछ सालों में आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ कैसी होगी। सो चूज वाइजली, कॉन्शियसली, बिकॉज यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। यू आर द क्रिएटर, यू आर द गॉड ऑफ योर ओन रियलिटी। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट या क्वेरी है तो यू कैन कमेंट डाउन। और अगर आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल बटन ऑन, एंड आई शैल सी यू गाइज in my next video. Till then, bye bye, take care. Thank you so much.